उस समय का इंग्लैंड बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन ढीलों के लिए उतना ही कठिन था। रिजेंसी काल का समाज बाहर से शालीन और सभ्य था, पर भीतर भावनाओं के लिए बहुत कम जगह थी। वहीं इस कहानी की नायिका मैरी रहती थी, शांत, सलीकेदार और हर नियम का पालन करने वाली। लोग उसे देखकर कहते थे, यह आदर्श युवती है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उसके भीतर एक टूटा हुआ सपना अभी भी सांस ले रहा है। मैरी का जीवन सीधा साधा था। वह ज्यादा बोलती भी नहीं थी, ना ही अपनी भावनाएं जताती थी। उसने बहुत जल्दी यह सीख लिया था कि अगर दिल की बात ज्यादा बाहर आए तो समाज उसे कुचल देता है। उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसी याद छिपी थी जो हर रात उसके साथ जागती थी। वह याद एक ऐसे दिन से जुड़ी थी जिसे वह भूलना चाहती थी, लेकिन भूल ही नहीं पाती थी। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर सपना भी था और सबसे बड़ा दुख का कारण भी। उस दिन उसने पहली बार खुद को पूरी तरह से किसी के भरोसे छोड़ा था। उसने पहली बार यह सोचा था कि शायद उसका जीवन भी प्रेम से भरा हो सकता है। वह पुरुष जिससे उसने प्रेम किया, वह एक सभ्य और सुशील लड़का था। समाज में उसकी एक अलग पहचान थी। मैरी ने उसमें अपना भविष्य देखा था। उसे यह पूरा विश्वास था कि उसका प्यार उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन प्यार हमेशा मजबूत नहीं होता। कभी कभी डर उससे बड़ा हो जाता है। जब परिस्थितियां कठिन हुई, जब समाज की निगाहें सवाल करने लगी, तो वह पुरुष जिससे वो अत्यंत प्यार करती थी, उसने मैरी का हाथ थामने के बजाय अपनी प्रतिष्ठा को बचाना चुना। उस दिन एक निर्णय ने मैरी की पूरी जिंदगी बदल दी। वह अकेली रह गई, बिना किसी सहारे, बिना किसी जवाब के। उस दिन के बाद मैरी ने रोना भी अकेले सीखा। उसने किसी से शिकायत नहीं की, किसी को कोई दोष भी नहीं दिया। उसने बस खुद को मजबूत बना लिया। उसने सीखा कि उम्मीद रखना खतरनाक हो सकता है। उसने सीखा कि दिल को जितना महसूस कम करने दो, उतना ही वह सुरक्षित रहेगा। दूसरी ओर वह पुरुष भी चैन से जी नहीं पाया। वह अपने फैसले से भाग तो गया, लेकिन अपनी यादों से नहीं भाग सकता था। वह दिन उसके लिए एक बोझ बन गया था। हर मुस्कान के पीछे उसे अपना डर याद आता था। वह जानता था कि वह गलत था, लेकिन समय को वापस लाने की शक्ति नहीं थी उसके पास। साल बीतते गए। मैरी अब पहले जैसी नहीं रही। वह और भी शांत हो चुकी थी, और भी ज्यादा गहरी, इतनी गहरी कि उसे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उसकी आंखों में अनुभव था और दिल में संयम। उसने खुद को इस विश्वास से भर लिया था कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन सच तो यह था कि वो आज भी उस दिन को याद करती है, लेकिन चुपचाप, बिना किसी से कुछ कहे। फिर एक दिन अचानक किस्मत ने उन्हें फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया। वह मुलाकात अचानक थी, लेकिन असर बहुत गहरा था। एक पल के लिए समय रुक गया था। दोनों की नजरें मिली और दोनों ने एक ही चीज महसूस की, अतीत अभी मरा नहीं है। मैरी ने खुद को संभाला, क्योंकि अब वह कमजोर नहीं बनना चाहती थी। और वह पुरुष, वह अपनी नजरों में शर्म और पछतावा लेकर खड़ा था। उनके बीच बात करना आसान नहीं था। शब्द बहुत थे, लेकिन कहने की हिम्मत कम। मैरी के मन में सवाल थे, क्या वह अब माफ कर सकती है? क्या वह फिर से भरोसा कर सकती है? और उस पुरुष के मन में डर था, क्या वह एक मौका और पाने के लायक है? धीरे धीरे बातचीत हुई, पुरानी यादें सामने आई। वह दिन फिर से जिंदा हो गया, लेकिन इस बार भागने के लिए नहीं, समझने के लिए। मैरी को एहसास हुआ कि उसने खुद को बचाने के लिए अपने दिल को बंद कर दिया है। और वह पुरुष जल्द ही यह समझ गया कि प्रेम से भागना भी एक तरह की कायरता ही होती है। उसने पहली बार बिना बहाने से अपनी गलती को स्वीकार किया। उसने यह नहीं कहा कि परिस्थितियां गलत है। उसने कहा कि वह खुद कमजोर था। यहीं से कहानी बदलती है। यह कहानी बदले की नहीं, यह कहानी माफी की भी नहीं है। यह कहानी है समझ की। मैरी को यह तय करना था कि वह अपने अतीत को अपनी पूरी जिंदगी तय करने देगी, या वो अपने आगे का भविष्य खुद चुनेगी। और उस पुरुष को यह साबित करना था कि अब वह वही इंसान नहीं है जो कभी डर कर भाग गया था। धीरे धीरे मैरी ने महसूस किया कि सच्चा पश्चाताप शब्दों से नहीं, कर्मों में दिखता है। और उसने यह भी समझा कि हर टूटा रिश्ता हमेशा टूटे रहने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते समय मांगते हैं, धैर्य मांगते हैं और अपनापन मांगते हैं। अंत में वह दिन जिसे वो याद करते थे, अब सिर्फ दर्द नहीं रह गया, वह एक सीख बन गया। वह दिन उन्हें यह याद दिलाने लगा कि इंसान गलत हो सकता है, लेकिन बदल भी सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि प्यार हमेशा परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन अगर उसमें सच्चाई हो तो हमें एक दूसरे को दूसरा अवसर जरूर देना चाहिए।